नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। खबर राजनांदगांव से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी, आज दुनिया की निगाहें भारत की ओर। सांसद संतोष पांडे। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज सभी जगह मनाया गया। इस अवसर पर प्रशासन के द्वारा बसंतपुर स्थित कृषि गंज मंडी में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद संतोष पांडे, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी मोहित गर्ग सहित अधिकारी, आम नागरिक, खेल प्रेमी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि शरीर ही सभी प्रकार का माध्यम है। दोनों हाथों को पार्श्व से ले जाकर आध्यात्मिक बाद में आता है, पहले शरीर आता है। शरीर स्वस्थ होगा तो बाकी चीजें स्वयं आ जाती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सांस लेते हुए पीछे की ओर उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की निगाहें सांस छोड़ते हुए पैरों की ओर झुकते हुए जमीन को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मेरुदंड को लचीला करता है। सांस लेते हुए योग से अनावश्यक तनाव भी दूर होता है। एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि योग केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे जीवन का अंग बनाए और रोजाना योगा करें, ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और आप बीमारियों से दूर रहें। और दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाकर प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ वापस नीचे करें। इसी प्रकार हमारा शीतलीकरण अभ्यास हो गया। अब आगे हम आसन की ओर बढ़ेंगे। खड़े होने वाले आसन। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में बांध लें और पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए, स्ट्रेच देते हुए ऊपर की ओर सांस लेते हुए एड़ी के बल खड़े हो जाएंगे। कुछ समय सांस को रोक के रखेंगे। हमारे दोनों हाथ और पैर से लेकर घुटने से लेकर जंघा तक एक ही स्थिति में रखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। शीतलीकरण अभ्यास। अब हम दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे। श्वास लेते हुए हम कंधे को घुमाएंगे। दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए सामने। दोनों कंधों को घुमाएंगे। एक बार छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे कंधे के लाइन में लाएंगे और धीरे से फिर सांस लेंगे और छोड़ते हुए दोनों हाथ शरीर के बगल। अगला दोनों हाथ सामने लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर पीछे की ओर कमर से मुड़ेंगे और पीछे की दीवार को देखने की कोशिश करें। कटी चालन जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। उसी प्रकार उल्टी दिशा में घुमाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। इसी प्रकार हमारे गर्दन का शीतलीकरण अभ्यास हुआ। अब हम करेंगे कंधे। अच्छा आसन है। श्वास लेते हुए वापस दोनों हाथ नीचे, फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला आसन उष्ट्रासन। पहले किए अर्ध उष्ट्रासन, अब उष्ट्रासन। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाएंगे और श्वास लेके छोड़ते हुए दायां हाथ पीछे ले जाएंगे और दाएं पैर के एड़ी को पकड़ेंगे और उसी प्रकार बायां हाथ पीछे लेके जाएंगे। बाएं पैर के हम दोनों पैर को घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। कोशिश करेंगे दोनों घुटने ऊपर की ओर अच्छे से उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर दबाने की कोशिश करेंगे। भद्रासन। दोनों पैर सीधा कर लेंगे। अगला आसन करेंगे वज्रासन। दायां पैर घुटने से मोड़ लेंगे। उसी प्रकार बायां पैर भी घुटने से दोनों पैर को एक दूसरे से जोड़ेंगे, दोनों पैर के तलवे को, और दोनों हाथों से दोनों पैर को ढक लेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। बायां हाथ आसमान की ओर रहेगा। आपकी निगाहें आसमान की ओर रहेगी। सांस को रोक के रखेंगे। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में इसी क्रिया को बाईं ओर से दोहराएंगे। बाएं हाथ से बाएं टखने को छूने का प्रयास करें। दाहिना हाथ आसमान की ओर देखने का कोशिश।
सामान्य स्थिति में रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी पीछे की दीवार को देखेंगे। आपकी छाती बिल्कुल खुली होगी, कंधे सीधे। अपने पीछे की दीवार को देखें। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथों को ऊपर फिर नीचे रखेंगे और पैर को समान स्थिति में लेकर उसी प्रकार बाएं ओर से करेंगे। सामने की ओर झुकेंगे, दोनों हाथों को जमीन में रखेंगे और मस्तक जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही पैर की एड़ियों पर बैठने की कोशिश करेंगे। ये है शशांक आसन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामान्य स्थिति में लेकर आएंगे। दोनों पैर सामने लेकर आएंगे। अगला आसन कर श्वास लेते हुए वापस दोनों हाथों को धीरे से लेकर आएंगे और सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों पैर सीधा कर लेंगे दंडासन की स्थिति में, दोनों पैर सामने। अगला आसन करेंगे जिसमें अपने दोनों हाथों को शरीर के पार्श्व में लेकर रखेंगे। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे रखें या कमर पे रखें। उसके बाद अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल तक उठाने का प्रयास करें। दोनों पैरों को आपस में जोड़कर, मुड़ना नहीं है, घुटना मुड़ा नहीं, शलभ की तरह, टिड्डे की तरह पोजीशन बनाना है। कुछ देर सांस को रोक के रखना है। सांस को छोड़ते पर अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है, भुजंग की तरह, सर्प की तरह भुजंग आसन। कुछ देर रुकना है। सांस छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में मकर आसन। कुछ आसन लेट कर किए जाएंगे। सांसों को सामान्य करने, एकाग्रचित होकर आराम से रिलैक्स होकर दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 फुट का फासला बना लें। अति सबको दूर करता है और थोड़े समय में हमारे बीच ऊर्जा का संचार करता है, रिलैक्स करता है। इसी में अब दोनों हाथ शरीर के पार्श्व में ले जाएंगे। भुजंग आसन। भुजंग आसन करेंगे, क्रॉस करके रखेंगे, सामने देखेंगे, आंखें बंद, अपने श्वासों पर ध्यान देंगे। छाती खुली हुई हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, फेफड़े की श्वसन शक्ति को बढ़ाता है। तान मंडूकासन। सभी दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे सेतु बंधासन में। दोनों हाथ कमर के अगल बगल रखेंगे और सांस लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। सेतु बंधासन कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। कमर दर्द में इस आसन को हम कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे लेके आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अगला आसन करेंगे उत्तान आसन। श्वास छोड़ते हुए वापस। अगला आसन अर्धहलासन। श्वास लेते हुए दोनों पैर की एड़ी जोड़ेंगे और ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधा उठाने की कोशिश करेंगे। जिससे जितना बन रहा है उतना करेंगे। अपने शरीर पर कोई तनाव नहीं देंगे। जितना हो रहा है उस पर आप मेंटेन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर उठाएंगे। मस्तक या नाक को घुटने तक लाने की कोशिश करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट गर्दन नहीं उठाएंगे।
इसी अवस्था में थोड़ा आगे पीछे झूलेंगे, कमर से रोलिंग करेंगे। फिर हथेली खुली हुई आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर जमीन पर ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से श्वास छोड़ेंगे। अपने श्वासों पर ध्यान देंगे। रिलैक्स। ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आंखें चंचल होती है, जिससे मन भटकने की संभावना रहती है। आंखें बंद। सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, अपनी स्वयं की गिनती से 30 सेकंड में 30 स्ट्रोक्स। हथेली खुली हुई आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर जमीन पर ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से श्वास छोड़ेंगे। अपने श्वासों पर ध्यान देंगे। रिलैक्स। ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आंखें चंचल होती है, जिससे मन भटकने की संभावना रहती है। आंखें बंद। सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, अपनी स्वयं की गिनती से 30 सेकंड में 30 स्ट्रोक्स। दूर हो रहे हैं, हम अपने शरीर की सारी नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। कपाल माने मस्तक, भाति माने चमक। इस प्राणायाम को कम से कम अपनी दैनिक दिनचर्या में 10 से 15 मिनट करना है। यहाँ पर 30-30। कंधों पर कोई प्रेशर न रहे, कंधे नहीं हिलाना है, केवल श्वासों की ओर ध्यान केंद्रित करके श्वास को बाहर छोड़ना है। पूर्ण समर्पण श्रद्धा के साथ में, शिव संकल्प के साथ में हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे शिव बंद रहे, आंखें बंद रहे, मन शांत रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। रिलैक्स। दूसरा प्राणायाम राउंड हुआ है, इसके कम से कम 5 राउंड अपनी स्वयं की गिनती से करें। ये एक मास्टर प्राणायाम है जिससे 90 से 99% शारीरिक रोग दूर होते हैं। शरीर की सारी क्रियाएं दुरुस्त होती हैं। शरीर के एक टिश्यू तक, एक सेल तक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। बाएं सांस को छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शीतलता प्रदान करता है, हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, भूख और प्यास को कम करता है, त्वचा के रख सकते हैं। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अब जो हम 3 प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, उसमें आंखें बंद रहेगी, मन कानों को बंद करेंगे, अंदर ही अंदर ओम का नाद करेंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर विद्यमान है वो अजर अमर अविनाशी है और वही हमारी आत्मा है। अब अपनी संपूर्ण एकाग्रता को अपने मस्तिष्क पर, दोनों भौहों के बीच में वहाँ केंद्रित करेंगे। वहीं पर हमारी आत्मा का वास होता है। तेज प्रकाश पुंज की अनुभूति करें और चिंतन करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, आंखें बंद रहेंगी, मन शांत रहेगा। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। केवल अंतर मन से, अंतर्दृष्टि से श्वासों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे।
ध्यान करते समय केवल एकाग्रता पर ही ध्यान दें, केवल श्वासों की ओर ध्यान दें। अपनी श्वासों को धीरे धीरे सूक्ष्म करते जाएं। आ जाता है तो इंसान हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगता है। एक छोटी सी प्रार्थना उस परमपिता परमात्मा से। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की करती है। मैं अपने निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य। आदेश जी बोले। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया और ये मानव कल्याण के लिए भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों ने जितने भी दिशा दिया है वो सर्व मानव के लिए, सबके लिए है, मानव कल्याण के लिए है। हम सबके जीवन में योग अंग बने, यही आप सबसे अच्छे। निरोग रहने के लिए किस तरह संदेश देते हैं? निरोग रहने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सब प्रकार का माध्यम है। मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक बाद में आता है। पहले शरीर यदि स्वस्थ है, ये सारी चीजें उसमें स्वयं आती है और उसके हमको प्रयास करना चाहिए। योग को विश्व हमारा देश सभी दिशा में और विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और हम सब अपने राष्ट्र नायक के साथ बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया की निगाह यदि कहीं है तो वो अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, यूक्रेन की तरफ नहीं है। शांति के लिए भी देखते हैं, वो भारत की ओर देखते हैं। दिवस के अवसर पर माननीय सांसद जी की उपस्थिति में पूरा जिला प्रशासन और पूरा जिला राजनांदगांव के शहर के वासी आज योगा दिवस में पार्टिसिपेट किए हैं और एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण और प्रैक्टिस आज लोगों के द्वारा किया गया। और हमारा सबको यही संदेश है कि ये सिर्फ आज तक सीमित ना रखें, अपने जीवन में डेली योगा का प्रयास और पार्टिसिपेशन करें ताकि आपका स्वस्थ मन और स्वस्थ तन दोनों आप पा सकें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आज राजनांदगांव जिले में भी योगा का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है, जिसमें माननीय सांसद महोदय और जिले के सभी महत्वपूर्ण अतिथि लोग यहाँ पे हैं। साथ में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे न केवल योग स्वयं किया है, बल्कि अब आगे भी वो योग करेंगे। योग न केवल तन को बल्कि मन को भी स्ट्रांग करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो मेरा सभी लोगों से संदेश है कि न केवल स्वयं योग को अपनाएं बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि अनावश्यक जो तनाव होता है वो तनाव को ये रिलीज करता है। थैंक यू। तो मैं 21 साल की उम्र से योग कर रही हूँ और तब से लगातार मुझे फ़ायदा ही हुआ है। और बहुत कम ऐसा समय आया है जब मुझे दवाइयों की आवश्यकता पड़ी है और मुझे बहुत कम दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। 60 वर्ष की उम्र में मैंने ना बीपी है मुझे और न ही शुगर है। और इसका मेन कारण है कि मैं रोज़ की वॉकिंग करती हूँ और डेली योगा अभ्यास करती हूँ। मुझसे जितना बनता है सभी प्रकार के प्राणायाम के 5 प्रकार अनवरत अपने हिसाब से घर पर ही करती आ रही हूँ, जिससे मुझे गठियावात, कमर दर्द और अस्थमा जैसी कोई भी बीमारियाँ खासकर नहीं है। और मैं लाइफ को अच्छा एंजॉय महसूस करती हूँ योग के माध्यम से। और मेरी स्वस्थता का राज शायद यही है। नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती लताराम टेके, व्याख्याता महारानी लक्ष्मीबाई राजनांदगांव। फायदा मिलता है आप लोगों को? योगा से हमें सबसे बड़ी फायदा ये है कि ये हमें फ्री में, हमें बिना पैसे की हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
और मैं यही संदेश देना चाहूँगी सभी को कि प्रतिदिन योगा करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वयं ही कोशिश करें। और इस तरह भी प्रयास करेंगे तो मेरा मानना ये है कि हम हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम जयलक्ष्मी है, MIB स्कूल राजनांदगांव। मैं मीता बाबरिया महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से यह संदेश देना चाहती हूँ कि योग भगाए रोग बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बेबी होने के बाद मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, कमर दर्द, बैक पेन। तो योगा करने से उसमें बहुत रिलीफ है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सभी इसे अपने जीवन में शामिल करें, जीवन शैली में बनाएं, ताकि आप जो आजकल तनाव, चिंता, बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और हम लोगों ने बहुत सारे कोर्स भी किए हैं योगा के, बेसिक आर्ट ऑफ लिविंग से भी किया है, तो उससे सिर्फ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। सो आई वांट टू से कि सभी लोग योग करें। थैंक यू।